चलिए, आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो इंटरनेट पर मिली। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सी रात देखते ही देखते खौफनाक बन सकती है। सोचिए जरा, कोई अपने बिस्तर में आराम से लेटा है, घर में एकदम शांति है, और तभी फोन वाइब्रेट होता है। एक अनजान नंबर से मैसेज। बस यहीं से डर का माहौल बनना शुरू होता है। वक्त था रात के 12:17। चारों तरफ सन्नाटा, और कमरे में रोशनी थी तो सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन की। ये वो वक्त होता है जब हल्की सी आहट भी दिल की धड़कनें बढ़ा देती है। और सब कुछ एकदम नॉर्मल था। रोहन बिस्तर पर लेटा हुआ बस रील्स स्क्रॉल कर रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उसकी दुनिया पूरी तरह बदलने वाली है। और ठीक तभी ये मैसेज आता है, एक अनजान नंबर से एक बहुत ही सीधा सा सवाल, सो गए क्या? ये उस खौफनाक रात की पहली दस्तक थी। अब जाहिर सी बात है, रोहन एकदम से चौंक गया। इतनी रात को कौन हो सकता है, और वो भी एक ऐसे नंबर से जो उसके फोन में सेफ तक नहीं है। उसका जवाब भी छोटा और सीधा था, कौन? शायद दिमाग के किसी कोने में वो अब भी यही सोच रहा था कि कोई दोस्त नए नंबर से मजाक कर रहा होगा। और इस जवाब के साथ कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। ये मजाक नहीं लग रहा था। इस लाइन में एक अजीब सी धमकी थी, एक ऐसा डर जो अब धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रहा था। पहले तो रोहन हंस पड़ा। उसने इस डर को भगाने की कोशिश की, खुद को समझाया कि अरे कोई दोस्त प्रैंक कर रहा होगा। होता है ना, जब डर लगता है तो हम उसे मजाक समझकर टालना चाहते हैं। लेकिन अगला मैसेज, वो कोई मजाक नहीं था, वो एक सीधा हुक्म था, नीचे मत देखना। अब सवाल ये था कि मैसेज करने वाले को ये कैसे पता कि वो बिस्तर पे है? बस इतना काफी था। रोहन की हंसी गायब हो चुकी थी, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे कमरे में अपने अकेले न होने का एहसास होने लगा था। और फिर डर सिर्फ फोन की स्क्रीन तक नहीं रहा, वो हकीकत बन गया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके पैरों से आके टकराया, जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। ये मैसेज रोहन के सबसे बड़े डर को सच साबित कर रहा था। कोई है जो उसे देख रहा है, ठीक उसी कमरे में, उसी वक्त। अब छिपने की भी कोई जगह नहीं थी। घबराहट में इंसान सबसे पहले रोशनी ढूंढता है। रोहन ने भी वही किया। लाइट जलाने के लिए स्विच दबाया, लेकिन स्विच काम ही नहीं कर रहा था। वो उस अंधेरे में पूरी तरह फंस चुका था। और फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, खुर खुर। बिस्तर के ठीक नीचे से कोई चीज खुरची जा रही थी। ये इस बात का सबूत था कि जो भी है वो बहुत बहुत ही ज्यादा करीब है। और ये मैसेज, ये तो बस रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ये कन्फर्म हो गया था कि कोई वाकई बिस्तर के नीचे है, और वो नहीं चाहता कि रोशनी हो, क्योंकि रोशनी में उसका चेहरा सामने आ जाएगा। अब तक रोहन की हालत खराब हो चुकी थी। डर से उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसने जैसे तैसे अपनी सारी हिम्मत बटोरी और एक आखिरी सवाल टाइप किया। ये सवाल कम, एक हताश गुहार ज्यादा थी। वो बस जानना चाहता था कि ये सब हो क्यों रहा है, आखिर ये सब खत्म कब होगा। और जवाब आया, सिर्फ तुम्हारी जगह। ये किसी भी बुरे सपने से ज्यादा डरावना था। इसका क्या मतलब था? तुम्हारी जगह? ये कोई धमकी नहीं थी, ये एक इरादा था। और ठीक उसी पल एक भयानक सच बिजली की तरह उसके दिमाग में कौन था। एक ऐसा सच जिसने उसके पैरों तले जमीन ही खिसका दी। उसे याद आया, अरे उसका अपना फोन तो बिस्तर के नीचे चार्जिंग पर लगा है। तो फिर ये फोन जो उसके हाथ में है, ये किसका है? और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसके हाथ में मौजूद फोन की स्क्रीन काली पड़ गई। अब कमरे में घना अंधेरा था, और वो अकेला था, या शायद अकेला नहीं। और उस अंधेरे में अब कोई मैसेज नहीं आया, बल्कि कानों में एक असली फुसफुसाहट गूंजी। एक वादा कि कल सुबह जब लोग ढूंढेंगे तो उन्हें रोहन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी जगह कोई और ले चुका है। तो अगली बार जब फोन वाइब्रेट करेगा और नंबर अनजान होगा, तो क्या ये कहानी जरा भी याद नहीं आएगी?